अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश रहमत होती है लेकिन आजकल कहर बनकर टूट रही है। पूरे पाकिस्तान को मानसून की बारिशों ने इफ़ेक्ट किया हुआ है, ख़ास तौर पर पंजाब और पहाड़ी इलाकों में जहां क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाकर रख दी है। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद हो चुके हुए हैं और कई ज़्यादा जिंदगियां खामोश। आज इसी सारे सिलसिले के बारे में बातचीत होगी क्योंकि मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे गिलगित से हमारे रिपोर्टर मंजर शिगरी साहब, जिन्होंने ऑन ग्राउंड सारे के सारे इन मामलात की कवरेज की है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम शिगरी साहब, कैसे हैं आप? शिगरी साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये सारा जो भी बाबूसर टॉप पर वाकया पेश आया, क्या ये क्लाउड बर्स्ट था? और अगर क्लाउड बर्स्ट था तो उसके बाद कितने लोगों को अफेक्ट किया? अब तक कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं और कितने अभी भी मिसिंग हैं? जी, अगर अभी तक हम देखते हैं तो जो कैजुअलिटी थी इसी बाबूसर वैली के अंदर, तो वो अभी तक 5 है, जिसमें 4 टूरिस्ट, 1 लोकल बंदा है। उसके अलावा मिसिंग की बात करते हैं तो ऑफिशियली ये जो अभी हमें आज की रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक 18 है, जबकि कल तक ऑफिशियल जो बता रहे थे वो जो सैयाह हैं वो 20 मिसिंग सैयाह जो लापता है अब तक, जिनकी तलाश जारी है। रही बात चूंकि इससे जो इफेक्ट हो गए थे वो लोग, चूंकि इस वैली के अंदर जो है काफी तलाश काफी मुश्किल होती है, क्योंकि जगह के अंदर नेटवर्क का इशू है, मोबाइल नेटवर्क का, कम्युनिकेशन का इशू है, पैदल ट्रेवल करना है कम से कम 0 पॉइंट चिला से जाके बाबूसर टॉप तक, ये कोई 40-45 किलोमीटर का सफर बनता है। इसके अंदर बिल्कुल तंग वैली है, फिर वहां पे रात के टाइम भी ये तलाश बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह बुनियादी ये है कि वहां पे जो छोटे छोटे पावर हाउसेस थे वो सारे भी डैमेज हो गए। अच्छा शिगरी साहब, ये सुनने में भी यही बातें आ रही हैं कि वहां पर कोई लाइट नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वजह से बड़ा मुतासिर हुआ पड़ा है, लाशों का भी बुरा हाल हो रहा है। देखिए कि चूंकि लाशों के हवाले से तो अभी चूंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, जितनी डेड बॉडीज थी वो तो रिकवर भी हो गई। वो अभी आज जो पंजाब से जो डेड बॉडीज थी वो तो वहां पे रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो सूरत हाल ये है कि जो एक लोकल डेड बॉडी थी उसको भी वहां पे उसके गांव पहुंचा दिया गया है, लेकिन चूंकि लाइट ना होने की वजह से नाइट ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा सस्पेंड रहता है। अर्ली मॉर्निंग ये सर्च शुरू होता है, जिसमें खासकर जो है रेस्क्यू की जो टीमें होती है वो, और फिर खासकर स्पेशली जो हमारे जो वहाँ के लोकल उस वैली के लोग हैं वो बड़े इस हवाले से बड़े अच्छे लोग हैं जो इस रेस्क्यू में जो है वॉलंटियरली हिस्सा ले रहे हैं। खासकर वहाँ पे वॉलंटियर पुलिस के नाम से एक टीम है वो इसमें हिस्सा ले रही है। लेकिन तब अभी तक चूंकि वो मिसिंग जो पर्सन्स हैं, जो भी वहाँ पे लापता सैयाह हैं, उनका पता नहीं चला। उनके जो साथी जो चिलास में बैठे हुए हैं उनकी फरियाद ये होती है कि यार हमारे जो लापता साथी हैं उनको कहीं से तलाश किया जाए। कल तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है इस हादसे के बाद। हो सकता है, मुमकिन है कि ये कल तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि कल तक तो उनको किसी भी सूरत में अगर वो किसी ऐसी जगह में फंसे हुए जहाँ पे उनको भूख सता रही है, कोई और चीज कर रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आर्मी का वो भी फिजाई सर्विस कर रहा है उस एरिया में, उसके बावजूद कहीं फिजाई सर्विस में भी इनको अभी तक सर्च नहीं किया गया, प्रॉपर वो सर्च नहीं हुआ। अच्छा शिगरी साहब, ये क्लाउड बर्स्ट का ही वाकया था? जी, ये 100% क्लाउड बर्स्ट है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है ये चूंकि मूनसून के जो जद में नहीं आता है, ये बेसिकली मगरबी जो हमारा क्लाउड्स होता है उसमें आता है। मूनसून बहुत डाउन रेंज होता है। जब हम क्लाइमेट और वेदर को चेक करते हैं तो मूनसून तो 10,000 से 11-12 हजार पे होता है। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो एरियाज है ये तो बिल्कुल हाइट के एरियाज है, जहाँ पे 16, 17, 18, 20 हजार की हाइट वाले बादल होते हैं। ये मगरबी हवाओं मगरबी जो बादल आते हैं, जो आपके अपना सऊदिया या ईरान की जो सरहदों से उसके समंदर से निकलते हैं, वो यहाँ का रुख करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ये इसकी मिसाल कल की ही देता हूँ, कल सेकंड टाइम की, कि गिलगित में भी इसी तरह का क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी फुटेजेस आप दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कि ये क्लाउड बर्स्ट भी उस एरिया में हुआ। देखिए कि जहां पर आपके बादल हो जाते हैं कोई 20, 25, 30 किलोमीटर के रेडियस में, वो एकदम किसी एक जगह में गिर जाते हैं। वहां से ये क्योंकि बारिश नहीं होती उस टाइम पे, बारिश होती नहीं है,
बारिश बिल्कुल नहीं है। अभी अगर आप बात करें पिछले 3 दिन की, तो कल गिलगित में क्लाउड बर्स्ट हो गया, लेकिन उसमें बारिश कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे बारिश आपको नजर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, वो बादल शिगरी साहब मुझे बस जाते जाते एक आखिरी में सवाल का जवाब देते जाएं कि अभी तक कितने ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें बारिशों की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कितने लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं? अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए कि चूंकि ये जो बाबूसर वाले में अभी तक जो आइडेंटिफाई हो गए हैं वो 5 है, जिसमें एक लोकल है, 4 टूरिस्ट हैं। उसके अलावा उसी के साथ चिलास की दूसरी वैली है थोर में, वहां पे कल क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो सैलाब आया तो उसमें 2 बच्चे हैं, टोटल ये बन गए आपके 7। उसके अलावा बोलन का गांव, बोलन नामी एक गांव है अस्तोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे एक खातून इसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो सैलाब आया उसके अंदर बह गई। और जब हम इसकी क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं तो क्लाउड बर्स्ट जो है अपर एरिया गिलगित में डिस्ट्रिक्ट निगर, शिगर, गांछे आपका डिस्ट्रिक्ट गिलगित, निगर और त्यामिर में खासकर ये बहुत ज्यादा हुआ है। चलिए शिगरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस ऑल द डिटेल्स। ये थी भाई गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू चिलास में होने वाले वाकया जिनसे शिगरी साहब ने हमें आगाह किया। अब सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं अफेक्ट हो रहे, पूरा का पूरा पाकिस्तान हो रहा है, और स्पेसिफिकली पंजाब। रावलपिंडी में भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आए, और उसी के बारे में हमें डिटेल्स देने के लिए हमें उमर आसिफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब, मुझे बताएं कि पिंडी इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? हमें बड़ी ज़्यादा क्लिप्स वायरल इंटरनेट पर देखने को मिल रही हैं। पिंडी में कैसे फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए पिंडी की अगर बात की जाए तो मूसलाधार बारिश है। ये जो स्पेल चल रहा है इस टाइम मॉनसून का, बहुत तगड़ा स्पेल है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने बताया भी था, पिंडी में नाला लई जो है 21 फुट तक गया, उसने चंद लाइव्स भी क्लेम की। इसके अलावा पिंडी के जो मज़ाफाती इलाके हैं जिनमें चक्री आता है, धमियाल के इलाके आते हैं, वहां भी लोग जो है वो फंसे, पानी बेतहाशा हुआ। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 ने काफी तकदर मेहनत के बाद जो उन लोगों को रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर भी जो है इस रेस्क्यू में बाकायदा कॉल इन किए गए। इसके अलावा जो है जब नालालई के पास जो पानी है वो 21 फुट के पास आया, तो जो जिले इंतजामिया है रावलपिंडी की, उसकी जानिब से बाकायदा मकीनों को कहा गया कि आप यहाँ से इनखला करें, यहाँ से लोगों को निकाला जाए और सेफ स्पॉट्स पे लेके जाया जाए। साथ साथ जो एमडी वासा हैं उनकी जानिब से भी रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया, और तमाम तरह जो डिकेंटिंग सेट से मतलब पानी निकालने वाली जितनी भी मशीनें थी वो बाकायदा जो आपके नशेबी इलाके वहां पहुंचाई गई हैं। अच्छा उमर साहब, इट्स सो नॉट नॉर्मल इतनी ज्यादा बारिशें होना और इतने ज्यादा पानी का फैलना। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक कितना जानी नुकसान हो चुका है ट्विन सिटीज में? देखिए, अगर ट्विन सिटीज की बात की जाए तो कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया देखने को मिला, जब एक बाप और बेटी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी में ट्रैप होकर गाड़ी बह गई। अभी तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनकी डेड बॉडीज अनफॉर्चुनेटली दे आर येट टू बी फाउंड। येट टू बी फाउंड। आज चूंकि मगरिब हो चुकी थी तो ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और कल ये दोबारा शुरू होगा। इसके अलावा होमक में भी डूबे एक डेड बॉडी जो वहां से भी एक बच्चा डूबा है। और इसके अलावा अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहां पे भी जो बारिश थी मानसून की, जिसने इसने अपना जोर पकड़ा बाकायदा, और जो है एक बेतहाशा, मतलब आप ये कह सकते हैं इट वाज मोर देन 170 मिलीमीटर ऑफ रेन। तो उस दिन जो है रावलपिंडी में भी जो है वो डेथ्स देखने को मिली है। और इस जो पानी है, आपने बहुत ठीक कहा कि पानी इतना ज्यादा आना, इसकी जो मेन रीजन है ना वो फ्लैश फ्लडिंग हुई, ये एकदम जो अर्बन फ्लडिंग हुई है। और अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा मेन रीजन था आपके जो लोगों की जानिब से आया कि जी उनके इलाके की जो नालियां और गलियां थी वो चौक हो गई, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। जो नशेबी इलाके थे उनमें जो वासा का अमला है रावलपिंडी का, उसकी जानिब से भेजा गया बाकायदा डिकेंटिंग सेट्स भेजे गए। तो क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या कह रहे हैं? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है उमर साहब? देखिए, सिस्टम का फेलियर इसमें वी कैन सी द पिक्चर बाय टू वेज। लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि जब बारिशें हो रही हैं तो वो नदी नालों से दूर रहें, गहरी जगहों से दूर, वो तो 100% से भी दूर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है प्लान्स को और पॉलिसीज का प्लान्स को जिला इंतजामिया को ऐसे एग्जीक्यूट करना होगा कि कोई भी लाइफ लॉस ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो।
अच्छा, आई एम श्योर आपके पास प्रॉपर स्टैट्स एंड फिगर्स भी होंगे, तो अभी तक कैपिटल में कितना नुकसान हो चुका है, और अगर हम पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट आर द नंबर्स? देखिए, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर 24 घंटे के बाद एक रिपोर्ट जारी कर रही है। नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर सिर्फ हम 26 जुलाई की ही बात अगर हम आज की ही बात कर लें तो इन पास्ट 24 आवर्स 10 लोगों की अमवात का बताया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, जिनमें से 4 का ताल्लुक पंजाब से है, 4 का खैबर पख्तूनख्वा से है और 2 का जो है गिलगित बल्तिस्तान से। ये अगर 26 जून से लेके आज तक की बात की जाए तो 252 लोग मॉनसून के बाइस सैलाब, बारिश, छतों के गिरने, करंट लगने से जो डेथ्स हुई हैं वो 252 की तादाद है। सिर्फ यही नहीं, जख्मियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ वाकयात जिनमें दरख्त का गिरना, छतों का गिरना, ड्राउनिंग के दरमियान जख्मी होना, वो 611 तक है। अगर हम पूरे पाकिस्तान का फिगर देखें इस टाइम, उसमें आज की तारीख की हम खाली बात करें तो उसमें 13 अफराद इंजर्ड हैं सिर्फ आज के दिन में, जिसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो पंजाब में, उसका नंबर 7 अफराद जख्मी हुए। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो उसमें 2 अफराद जख्मी हुए, और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो 1 शख्स जख्मी है। साथ साथ अगर हम कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की बात करें तो 3 अफराद जख्मी है। उमर साहब, these numbers are absolutely alarming, और अभी अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी this is not it, अभी बारिशों का, मॉनसून की बारिशों का एक और स्पेल भी आना है। देखिए, इंसान तो इंसान, इस तमाम बारिशों से जानवर भी महफूज नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो उन्होंने फ्रेश स्टैट्स शेयर किए हैं, 328 मवेशी भी जाँ बहक हो चुके हैं, जिन पे आपको पता है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका ब्रेड एंड बटर ये मवेशी होते हैं, उन्हें चरा के उनका दूध बेच के ही ये लोग गुजारा करते हैं। तो 328 मवेशी मुल्क भर में मॉनसून के दौरान जो है मुख्तलिफ वाकयात में भी मर चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा घरों को जुजवी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये स्टैट्स छोटे नहीं है। महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं इरफान विर्क, उन्होंने हमें बताया कि जुलाई में ही एक और मॉनसून का स्पेल जो है वो आ सकता है, और वो भी शिद्दत से बारिश बरसाएगा मुल्क के बालाई इलाकों में और वस्ती पंजाब में, जिससे जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं जिनमें सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाके, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इसके अलावा बालाई इलाके हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सवात का आपने वाकया देखा, सवात, बुनेर, इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। गलियात में जो है फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। जो मुकामी नदी नाले उनमें तुग़यानी आ सकती है। और साथ साथ ये भी मेट ऑफिस ने हमें बताया कि अगस्त जो है उसमें भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं, चूंकि मॉनसून तो सितंबर तक चाहता है। जी अच्छा उमर साहब, ये सारी की सारी जितनी भी बातें आप मुझे बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार इसी कॉन्वर्सेशन में जिक्र कर लिया कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल जितना नुकसान हो रहा है और जिस तरह का, जिस मैग्नीट्यूड का हो रहा है। तो हमारी कोई लीडरशिप ने, कोई असेंबली में, कोई सेनेट में किस चीज़ की कोई नोटिस लिया गया है, कोई आवाज़ उठाई गई है? अच्छा देखिए, आज जो लोगों की डेथ है और जो नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, इसका मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती कोऑर्डिनेशन में पहुंच गया, जहां जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान, वो काफी जो है वो इस पे बरहम नजर आई। उनकी जानिब से बकायदा पूछा गया कि जो इस्लामाबाद में, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ICT टेरिटरी में जो सैदपुर विलेज है, उसमें इतनी ज्यादा सूरत हाल कैसे बिगड़ी, ये नालों के ऊपर घर कैसे बनने दिए गए, जो ट्रेजेक्टरीज थी, जो नालाज थे, उनकी नाले जितने भी थे, जो कुदरती थे या आर्टिफिशियल थे, उनकी सफाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया? ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो तजावजात की हुई है, नालों को ढका हुआ? काफी बरहम नजर आई। और उन्होंने जो अगला इजलास है उसमें CDA से जो है बाकायदा एक रिपोर्ट तलब की है कि वो उनको बताएं। लेकिन उमर साहब, ये तो जब सवात वाला वाकया भी पेश आया था तब भी हमने यही देखा था, तभी ऐसे कोई चीजें हुई थी और तभी यही कहा गया था कि सारे के सारे तजावुजात कैसे किए गए, कंस्ट्रक्शंस कैसे हुई, फिर उनमें सारी करप्शन बाहर आई कि किस किसने NOCs दिए थे और क्यों दिए थे। मजे की बात है, आज ये बात जब इसी कमेटी में आई कि देखें, जब सवात में आपको याद होगा पहले भी सैलाब आया था,
सवात वाज डेवास्टेटेड। अभी दोबारा सैलाब आया तो ये बात भी की गई कि उन्हीं जगहों पे दोबारा होटल्स को बसने कैसे बिल्कुल। दिया गया, इसका जवाबदेह कौन है, जिंदगियों के लाइफ लॉस का जवाबदेह कौन है। अगली जो मौसमियाती तब्दीली की सेनेट की कमेटी है उसमें बाकायदा जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए है उससे एक जवाब तलब किया गया है कि सैदपुर विलेज पे एक कंप्रिहेंसिव और बाकायदा स्टैट्स के साथ ये बताया जाए कि जो नाले हैं इन पे कब्जा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। आप ने प्री अवेयर क्यों नहीं थे। साथ साथ जो बाबूसर टॉप पे वाकया पेश आया आपके सामने, जिसमें जो सयाह भी बहुत से जिनकी तलाश भी जारी है, बहुत सौ की डेथ हुई। उन शेर मान साहिबा का ये भी कहना था कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ मोर ऑफ अ ह्यूमन एरर। जो जिले इंतजामिया है उनके अंदर कैपेसिटीज होनी चाहिए ताकि वो सयाहों को रोक सकें, और जो पीडीएमए और जो आपका एनडीएमए आपको देता है, आपको प्रिकॉशंस देता है और आपको जो नोटिस अरसाल करता है वो आप ट्रैवलर्स तक पहुंचाएं। साथ साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, उसके ऊपर भी कमेटी में काफी तशवीश पाई गई। कमेटी ने कहा कि जो किन लोगों ने ये सैदपुर विलेज और ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज है इसमें कंस्ट्रक्शन की इजाजत कैसी आई, ये तो रन ऑफ द वाटर का इलाका है। तमाम तर सूरत हाल पे एक रिपोर्ट उन्हें दी जाए। उनका ये कहना था कि हम इसको बारीक बीनी से देखेंगे जो हमारे पास रिपोर्ट। चले उमर साहब, बड़ा अनलाइकली है कि ये लोग इनको बारीक बीनी से देख लें और वाकई इसका कोई जवाब हमें मिल जाए, क्योंकि सवाल तो बढ़ेंगे कौन जिम्मेदार है, क्यों प्रिकॉशंस का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों अभी भी चीज़ों को रोका नहीं जाता, क्यों लोग अभी भी ये हरकतें कर रहे हैं। सवाल तो बड़े ज़्यादा हैं, जवाब मिलते नहीं है, लेकिन आई होप सून मिल जाए। अमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखें, तो वेदर इज़ एब्सोल्युटली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मॉनसून की जो बारिशें हैं ये रहमत नहीं कहर बनकर बरस रही हैं, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। खुदारा दरियाओं पे, नालों पे, झीलों पे जाने से परहेज़ करें। जब बारिशें हों तब बिला वजह बाहर ना निकलें, और जब निकलें तो बिजली के खंभों से दूर रहें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।